तारीख 7 जनवरी 1993, समय आधी रात, स्थान राइटर्स बिल्डिंग, कोलकाता। बंगाल की सत्ता का पावर सेंटर। एक युवा महिला नेता नादिया जिले की एक गूंगी बहरी रेप पीड़िता को इंसाफ दिलाने मुख्यमंत्री ज्योति बसु के चैम्बर के सामने बैठी थी। लेकिन इंसाफ की जगह क्या मिला? पुलिस की लाठियां। उस महिला को बालों से पकड़ा गया, घसीटा गया और लॉकअप में डाल दिया गया। उस रात अपमान का घूंट पीकर उस महिला ने कसम खाई थी, मैं इस बिल्डिंग में दोबारा कदम तभी रखूंगी जब मैं यहाँ की मुख्यमंत्री बनूंगी। 18 साल बाद 20 मई 2011 को वह लौटी, लेकिन सिर झुकाकर नहीं, बंगाल की मुख्यमंत्री बनकर। वो महिला कोई और नहीं बल्कि थी ममता बनर्जी। आज रैपिड 24 पर देखिए उस दीदी की कहानी जिसने संसद में चूड़ियां फेंकने से लेकर बंगाल जीतने तक का सफर तय किया। ममता बनर्जी का जन्म दुर्गा अष्टमी को हुआ था। 17 साल की उम्र में पिता का साया उठ गया, लेकिन ममता के तेवर शुरू से ही बागी थे। ये वो दौर था जब ममता का खौफ दिल्ली तक था। 1975 में उन्होंने जयप्रकाश नारायण की कार के बोनट पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया था। जब प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई कोलकाता आए तो पुलिस के पहरे को तोड़कर उन्होंने एक गाड़ी पर काला झंडा दिखा दिया था। 1984 के चुनाव में उन्हें देश भर में पहचान दी। 29 साल की ममता ने वामपंथ के दिग्गज सोमनाथ चटर्जी को जादवपुर सीट से हरा दिया। विपक्ष ने उन पर फर्जी डिग्री का आरोप लगाया, उन पर हमले किए, लेकिन वो नहीं रुकी। सबसे भयानक हमला हुआ 16 अगस्त 1990 को। कोलकाता के हाजरा मोड़ पर सीपीएम के गुंडे लालू आलम ने लोहे की रॉड से उनका सर फोड़ दिया। वो 1 महीने अस्पताल में रही। सबको लगा कि अब वो यहाँ से पीछे हट जाएंगी, लेकिन जब वे लौटी तो और ज्यादा खतरनाक होकर। 90 का दशक ममता के गुस्से का गवाह बना। नवंबर 1988 में हरियाणा के सीएम देवीलाल की पोत बहू सुप्रिया की संदिग्ध मौत हुई थी। ममता ने संसद में यह मुद्दा उठाया। जब विपक्ष ने उन्हें बोलने नहीं दिया तो ममता ने अपनी चांदी की चूड़ियां उतारी और मंत्री मधु दंडवते के सामने फेंकते हुए कहा, अगर हिम्मत नहीं है तो ये पहनकर घर बैठिए। एक बार तो टीडीपी के सांसद ने उन पर जूते तक फेंक दिए थे। ममता को लगा बंगाल कांग्रेस लेफ्ट से मिली हुई है। उन्होंने कांग्रेस को तरबूज कहा, बाहर से हरा अंदर से लाल। आखिरकार 1 जनवरी 1998 को उन्होंने कांग्रेस तोड़ी और बनाई तृणमूल कांग्रेस। शुरुआत में ममता को हार मिली, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। उन्होंने हार नहीं मानी और 2004 में वो अपनी पार्टी की अकेली सांसद बची। लेकिन फिर आया 2006 का सिंगूर आंदोलन। बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार ने टाटा नैनो के लिए किसानों की जमीन लेनी चाहिए। ममता 26 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठ गई। नंदीग्राम में गोलीबारी हुई, तापसी मलिक जैसी कार्यकर्ता का रेप और मर्डर हुआ, जिसकी जली हुई लाश मिली। ममता ने इस गुस्से को मां माटी मानुष के नारे में बदल दिया। टाटा को गुजरात जाना पड़ा और लेफ्ट की सत्ता हिल गई। और फिर 2011 में 34 साल पुरानी वामपंथी सरकार ढह गई। हवाई चप्पल पहनने वाली ममता बनर्जी राइटर्स बिल्डिंग की बॉस बन गई थी इस समय। आज ममता बनर्जी को राज करते हुए 14 साल हो चुके हैं। विडंबना देखिए, जो ममता कभी रेप पीड़िता के लिए सीएम दफ्तर के बाहर धरने पर बैठी थी, जो आरोप वह लेफ्ट पर लगाती थी सिंडिकेट और हिंसा के, आज शारदा, नारदा और शिक्षक भर्ती घोटाले के रूप में उन्हीं पर लग रहे हैं। कल तक वो विपक्ष थी, आज बीजेपी उनके सामने खड़ी है, उसी तरह जैसे कभी ममता खड़ी थी। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी से अपनी हार और बढ़ते भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सवाल यह है, क्या 2026 में दीदी अपनी किला बचा पाएंगी या बंगाल फिर किसी परिवर्तन की ओर देख रहा है? कमेंट पर अपनी राय जरूर लिखें और राजनीति की हर इनसाइड स्टोरी के लिए सब्सक्राइब करें रैपिड 24 को।